हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो आप लोग काफी बढ़िया होंगे एंड अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे मेरी वॉइस एंड वीडियो प्रॉपर है आपके लिए? हाँ जी, मेरी वॉइस एंड वीडियो प्रॉपर है आपको? ओके, डन डन। ठीक है। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे कहाँ कहाँ से आज हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड है? हाँ जी, आज हमारे साथ कहाँ कहाँ से पर्सन कनेक्टेड हैं? ठीक है। और हरियाणा, अंबाला, लखनऊ, गाजियाबाद उत्तराखंड, संभल, मेरठ। ओके ओके। मतलब ओवरऑल काफी सारे प्लेसेस हैं जहां से आज हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड है ना। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो यहाँ पे देखो काफी सारे ऐसे पर्सन्स होंगे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही अपना वर्क क्या है स्टार्ट किया है। किसी को एक दिन हुआ है, किसी को 2 दिन हुआ है, किसी को ट्रेनिंग लगाते हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, किसी को 5 दिन 10 दिन ना, सब अलग अलग है ना। और सबके अपने अलग अलग कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं ना, जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो आज की ट्रेनिंग से आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, हर एक क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर मिलने वाला है। तो आप लोग डायरी पेन के साथ ही ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि विदाउट डायरी पेन अगर आप सेशन अटेंड करोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगी। सो एक बार मेरे को दिखाएंगे आप लोग वीडियो में डायरी किस किस के पास है, और वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग प्लीज। हाँ जी, डायरी किस किस के पास है? ओके जी, डन डन। ठीक है। ओके, फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पर्सन्स हैं जो मुझसे बिल्कुल पहली बार मिल रहे हैं ना। सो मेरा नेम मानवी है और बेसिकली मैं मुरादाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ। एंड करेंटली मैं सिस्टम में एज ए मैनेजर वर्क कर रही हूँ। एंड काफी अच्छी मेरी यहाँ पे अर्निंग रहती है। सो आज का टॉपिक हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे ना काफी सारे पर्सन्स हैं जो बिल्कुल न्यू है ना, अभी जिन्होंने काम के बारे में 1-2 दिन पहले देखा है ना। तो हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको ना हम क्लियर नहीं कर पाते, और जब हमारे क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाते फिर हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है उनको क्लियर करो अपने सीनियर से, ठीक है? और आज की ट्रेनिंग आपने बहुत अच्छे से डायरी पेन के साथ लगानी है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी अभी, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए आप लोग। होप सो मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी, है ना? एक बार मुझे क्लियर करिए, स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है, डन ना। सो आज की ट्रेनिंग का हमारा पर्पस है सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करना है ना। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारे क्या है, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो हम फेस करते हैं, ठीक है? तो उनको क्या करना है, हमने क्लियर करना है। ठीक है जी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ना। सबसे पहले ना देखो, अगर आपको अपना डिसीजन स्ट्रोंग बनाना है, अपना देखना है कि हाँ भाई हमने फॉरएवर में कामयाब होना है, तो आपको सबसे पहले ना इन चीजों की क्या लेनी पड़ेगी, बेसिक से नॉलेज लेनी पड़ेगी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी किस चीज में डील करती है ना, लाइक हमारे प्रोडक्ट्स, कंपनी का क्या मार्केटिंग प्लान है ना। कुछ बुक्स हैं, आप 1-2 बुक्स पढ़ सकते हो जिससे आपको काफी अच्छे से बिजनेस के बारे में क्लैरिटी होगी, है ना। और जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, जो आपको अभी ऑब्जेक्शन फेस कर रहे हो आप, क्वेश्चन क्वेरी है, उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। डन। उसके बाद देखो, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले ये सोच के चलो कि हाँ भाई ऑब्जेक्शन क्या होता है ना। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन होता क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन जो है ना, कोई रिजेक्शन नहीं है कि हाँ भाई हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्शन आया और हम लोग उससे क्या मान लेंगे, हार मान लेंगे यार कि ये हमें तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं।
ये नहीं सोचना। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, तो पहले उसको क्लियर करिए। क्योंकि देखो, जिस चीज के बारे में आज आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर उस चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो आप लोग उसके बारे में एक प्रॉपर अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं बना पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो डिसीजंस हैं, वो क्यों आते हैं हमारे माइंड में? क्योंकि हमें किस चीज की नॉलेज नहीं होती है, हमें उस सिस्टम की नॉलेज नहीं होती है, हमें वर्क की नॉलेज नहीं होती है, हमें डर होता है, इसलिए हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और अगर आप नॉलेज ले लोगे चीजों की, तो आपको ऑब्जेक्शंस भी नहीं आएंगी। ठीक है। सो क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं जो हमें बिजनेस स्टार्ट करते हुए आते हैं? सबसे पहला तो आता है, 10-15 क्वेश्चंस हैं जो हमें क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे अभी लग रहा होगा, जो यहाँ पे काफी सारे न्यू न्यू पर्संस हैं, कि कहीं ये बेचने वाला काम तो नहीं है, सेलिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना? आ रहा है ना कि कहीं ये लोग मुझे प्रोडक्ट तो नहीं बिकवाएंगे? सबसे पहले मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आया था, जब मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी ऑनलाइन में, तो मुझे ये लगा था कि वहां पे एलोवेरा वगैरह के बारे में दिखा रहे थे, कि कहीं ये मुझसे ये पीली सी बोतल तो नहीं बिकवाएंगे। क्योंकि मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने मेडिकल लाइन से स्टडी की हुई है ना? तो मैं ठहरी मेडिकल वाली, तो मैंने सोचा कि कहीं ये लोग मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिकवाएंगे। अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा, मैं तो नहीं करूंगी। मैंने सर को साफ साफ बोल दिया कि सर, अगर प्रोडक्ट वगैरह बेचने वाला काम है ना, तो मुझे नहीं करना। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज बताइए, अगर कंपनी को प्रोडक्ट सेल करने होते, तो यहाँ पे आप लोगों में से कोई एक सिंगल ऐसा बंदा बताओ जिसके पास सेल्स की प्रोफेशनल नॉलेज है, सेल्स की डिग्री है आपके पास? है आपके पास कोई डिग्री सेल्स की? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, मेरे पास भी नहीं थी। अगर कंपनी को प्रोडक्ट ही सेल करने होते, तो कंपनी प्रोफेशनल जो सेलर्स हैं, जो हायर प्रोफेशनल सेलर्स हैं, उनको हायर करती, जिनके पास सेल्स की बढ़िया नॉलेज है, बढ़िया डिग्री है ना? लेकिन कंपनी को क्या है, प्रोडक्ट सेल नहीं करवाने। कंपनी को प्रोडक्ट सेल नहीं करवाने। अगर प्रोडक्ट सेल करवाने होते, तो अब सबसे पहले कंपनी क्या खोलती? अपने स्टोर्स खोलती। क्या खोलती? स्टोर्स खोलती। लाइक मतलब मेन चीज क्या है? स्टोर्स यानी कि आउटलेट्स, दुकान खोलती है ना? कोई अपने शोरूम खोलती, बड़े बड़े, वहां पे एलोवेरा रखती, हनी रखती, बेचती, है ना? ये थोड़ी है कि आप लोग ही मिले थे उसको बिकवाने के लिए, नहीं है ना? और सबसे मेन चीज, थर्ड पॉइंट, हमें ये अपने माइंड में मतलब याद रखना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, तो आपको किसी हॉस्पिटल, किसी मेडिकल, ऑनलाइन स्टोर्स, किसी भी शॉप पे नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम लोग क्या है, सेल नहीं करते प्रोडक्ट्स को। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां से क्या करते हैं, बिजनेस रेफर करके भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। वो ऑप्शनल है, आप प्रोडक्ट से पैसा कमाना चाहते हो, वो ऑप्शनल है। लेकिन आपको कहीं यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट सेल करने का काम नहीं है। अगर आपको देखो, आप ना कोई भी प्रोडक्ट है, वो कहाँ से, ओनली आप ना कंपनी की जो मेन साइट है, वहां से परचेस कर सकते हो। कंपनी बिल्कुल कहीं और हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं होते। अब सबसे मेन चीज आप लोग अंडरस्टैंड करो, सेलिंग में और शेयरिंग में क्या मतलब अंतर होता है। देखो, एक सेलिंग क्या होती है, आप बाहर गए, को एक मान के चलो, किसी ब्रांड को ले लेते हैं, कोको कोला ब्रांड। ठीक है। अब कोको कोला ब्रांड क्या करता है, आपने बाहर देखा होगा, दुकानदार है, वो क्या बेचता है, एक कोको कोला की बोतल बेच रहा है, एक पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेच रहा है। वो एक बोतल पे कितने रुपए कमाता है? ज्यादा से ज्यादा 5, ज्यादा से ज्यादा 6 रुपए एक बोतल पे। वही तो वो क्या कर रहा है, वो कोको कोला को बेच रहा है। सबसे पहले मेन चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारा काम बेचने का नहीं है, हमारा काम है ब्रांड प्रमोशन का। और ब्रांड प्रमोशन में और सेलिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। वही मैं बता रही हूँ, एक कोको कोला कंपनी है, ब्रांड है, उसमें एक बाहर आपको मिलेगा दुकानदार, वो क्या कर रहा है, एक बोतल बेच के 4-5 रुपए कमा रहा है। वहीं दूसरी साइड उसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन आता है, ऋतिक रोशन क्या करता है, अपना मतलब बोतल निकालेगा और छत पे से छलांग लगाएगा, डर के आगे जीता है ना? तो वो क्या कर रहा है, उसने क्या करा, उस ब्रांड को प्रमोट करा, उसको देख के लोग ले रहे हैं कि हाँ भाई, हमें भी पीनी है, थम्स अप पीनी है, हमें कोको कोला पीनी है, हमें। अंडरस्टैंड करो? और उसे, उस ब्रांड को प्रमोट करने के, एक 10-15 मिनट का एड रन करने के, उसे 5 से 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या मिल रहे हैं उसे?
उस ब्रांड को प्रमोट करने के 5 से 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वही दूसरी साइड जो उस कोको कोला को बेच रहा है, जो दुकानदार है, उसको उसी एक कोको कोला की बोतल पे कितने रुपए बच रहे हैं? 5-6 रुपए बच रहे हैं। तो अब आपने अंडरस्टैंड करना है, हमें यहाँ पे कोई बेचने वाला इंसान घर घर डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी, हमें यहाँ पे प्रोफेशनल ब्रांडिंग करनी है, बिजनेस की ब्रांडिंग, जिसके बारे में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से ब्रांडिंग होगी, किस तरीके से प्रमोशन होगा, बिजनेस का प्रमोशन। ठीक है, नॉट बाय प्रोडक्ट। ओके जी, तो यहाँ तक समझ में आया सेलिंग में और ब्रांडिंग में क्या अंतर होता है। सेलिंग होता है डोर टू डोर बेचना, सामान बेचना, जो कि हम नहीं है, और ना ही हम कोई प्रोफेशनल सेलर है कि कंपनी को हम ही मिलेंगे, हमारे पास कोई हायर डिग्री नहीं है सेल्स की। अंडरस्टैंड कर रहे हो, कंपनी को प्रोडक्ट बिकवाने होते तो वो बड़े बड़े हायर मतलब प्रोफेशनल्स को हायर करती, उनको देती प्रोडक्ट बेचने के लिए, है ना, या तो इंडिया के हर एक स्टेट में अपना आउटलेट खोलती, लेकिन फॉरएवर ने ऐसा नहीं किया हुआ है ना। तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, आपको कोई यहाँ पे सेल नहीं करना है प्रोडक्ट। ओके, अब सेकंड ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं। चेन सिस्टम वाला काम है या फिर हमें कन्वेंस करना पड़ेगा। हमारे माइंड में आता है ना कि मैम ये चेन सिस्टम वाला काम तो नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज चेन सिस्टम। चेन सिस्टम क्या है? अच्छा, चेन सिस्टम क्या होता है? आप लोग वही सोचते हो ना, चेन सिस्टम एक के नीचे दो जोड़ो, फिर उसको उसको भी नीचे अपने दो लगाने हैं, उसके नीचे भी दो लगेंगे, है ना, यही तो होता है। बाई चांस नीचे वाले पर्सन ने एक भी पर्सन नहीं ऐड करवाया, करवा पाया, तो ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, उनको एक सिंगल रुपए की अर्निंग नहीं, वो होता है चेन सिस्टम। अब सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चेन सिस्टम, पिरामिड स्कीम, ये सारी चीजें नहीं है फॉरएवर में। फॉरएवर क्या है? एक जनरेशन प्लान है। हमें यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करना होता है। सबसे पहले हमें पावर समझनी होगी नेटवर्क की। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सबसे पहले हमें क्या समझनी पड़ेगी? पावर समझनी पड़ेगी नेटवर्क की। अब नेटवर्क क्या होता है? अब मान के चलो एक अमूल दूध वाला है, एक नॉर्मल, अच्छा मैं ना आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। एक ना आपके पास ना डेली सुबह को मिल्कमैन आता होगा ना। अब आप लोग मुझे बताओ, वो मिल्कमैन जो है वो एक दिन में कितना लीटर दूध बेच लेता होगा? ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 50 लीटर दूध बेच लेता होगा वो, इतना ही तो बेच लेता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वही दूसरी साइड एक अमूल कंपनी है, दूध की अमूल कंपनी, है ना। अब मान के चलो अमूल कंपनी जो है उसका ना इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में एक एक उसके क्या है, आउटलेट है। और एक आउटलेट पे मैं कहती हूँ उसका ना 50 लीटर दूध क्या होता है, सेल होता है। अब सोच के चलो अगर उसके इंडिया के अंदर 1 लाख आउटलेट हैं, तो उसका कितना दूध सेल हो गया। तो ये किस चीज की पावर है? नेटवर्क की। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चेन सिस्टम क्या होता है और नेटवर्क क्रिएशन क्या होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? चेन सिस्टम में क्या है, आपने अपने नीचे दो को जोड़ा, उसको भी दो को जोड़ना, उसको भी दो को जोड़ना, बाई चांस वहां पे आपको लैग मेंटेन करनी पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको ज्यादा से जितने ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमें हम वो लोग जो है वो क्वांटिटी में डील नहीं करते, हाँ भाई कि जितना ज्यादा जोड़ो उतने ज्यादा में। हम क्वालिटी पीपल्स में डील करते हैं। हमें कुछ सिलेक्टिव सीरियस पर्सन चाहिए जो बिजनेस को प्रमोट कर सके, जो बिजनेस को बढ़ा सके, ना कि हम कोई जोड़ रहे। अगर जोड़ने वाला काम होता, सबसे पहले मैं अपनी पूरी फैमिली को जोड़ती, उसके बाद मेरे गांव में इतने सारे लोग हैं, सबके घर जाके आईडी लगाती, हर एक पर्सन को जोड़ती, है ना। तो अगर जोड़ने वाला काम होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग क्या है, कुछ सीरियस सिलेक्टिव जो क्वालिटी वाले पर्संस हैं, हम उनको सिलेक्ट करते हैं ताकि वो लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर सके, नेटवर्क बिल्ड कर सके। और आज के टाइम में आप लोगों को पता है, जिस इंसान का नेटवर्क है वो बढ़िया पैसा कमा रहा है, और जिस इंसान का नेटवर्क नहीं है, एक ऐसा इंसान है जो अकेला काम कर रहा है, और एक ऐसा इंसान है जिसके नीचे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। अच्छा, ज्यादा पैसा कौन कमाता है? अच्छा, एक एक ना मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। कोई भी कंपनी है, उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आता है सीनियर मैनेजर, उसके बाद मैनेजर आएगा, है ना, उसके बाद डायरेक्टर आता है, ठीक है।
सॉरी, पहले डायरेक्टर आएगा, उसके बाद सीनियर मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद सुपरवाइजर है ना, फिर अपना एम्प्लॉय आ गई। अच्छा, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एम्प्लॉय करता है या डायरेक्टर करता है? एम्प्लॉय करता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? हाँ जी, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? डायरेक्टर कमाता है। क्यों कमाता है? सबसे ज्यादा मेहनत तो एक एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी कम है। और सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे कम मेहनत कौन कर रहा है? डायरेक्टर कर रहा है। वो क्या करता है? वो आता है सुबह को, बड़ी सी गाड़ी से निकल के एसी में बैठता है, फाइल वर्क करता है, चला जाता है ना। लेकिन उसकी सैलरी फिर भी इतनी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है, वो अकेला काम कर रहा है, वो अकेला बंदा है जो काम कर रहा है। लेकिन वो जो डायरेक्टर है, उसके नीचे मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, है ना, और बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसने क्या बना रखा है? अपना नेटवर्क बना रखा है। और एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, एक कॉलेज है, आप किसी कॉलेज में जाओगे, एक कॉलेज में ना एक प्रिंसिपल होता है और एक टीचर होता है। अच्छा, ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? टीचर करते हैं या प्रिंसिपल करते हैं? ऑब्वियसली टीचर मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादा सैलरी किसकी होती है? प्रिंसिपल की होती है। होती है नहीं होती है प्रिंसिपल की ज्यादा सैलरी? लेकिन ऐसा क्यों? मेहनत तो ज्यादा टीचर कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे टीचर्स वर्क कर रहे हैं, उसने अपने लिए नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। और वो टीचर जो है वो क्या कर रहा है? वो अकेला काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने पावर समझनी पड़ेगी नेटवर्क की। एक साइड, एक देखो, हम दो तरह से पैसा कमाते हैं, या तो पैसे के से पैसा कमाते हैं, या फिर हम कमाते हैं अपना टाइम को बेच के पैसा। अब मान के चलो आप कहीं जॉब कर रहे हो, पैसे से पैसा कैसे कमाएंगे हम? पैसे से पैसे ऐसे कमाएंगे, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, हमने अपनी कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करी, वहां पे हमने एम्प्लॉय हायर किए, वो एम्प्लॉय हमारे लिए काम करेंगे और हम पैसा कमाएंगे। और पैसे, टाइम से पैसा कैसे कमाते हैं? मान के चलो आप हो, आप कहीं जॉब करने जाओगे, आप वहां पे 8 घंटे जॉब करते हो, 8 घंटे आपने उस कंपनी के ओनर को बेचे हैं अपने 8 घंटे, उसके बाद आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 10,000 रुपए। मतलब आप अपने टाइम को बेच के वहां पे पैसा कमा रहे हो। आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वहां पे भी तो आप किसी के नेटवर्क का पार्ट हो, वहां पे उस बंदे ने आपको अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया हुआ है। या तो आप किसी के नेटवर्क का पार्ट बन जाओ, या किसी को, या फिर अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड कर लो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? किसी दूसरे के नेटवर्क का पार्ट बनोगे तो एवरेज लाइफ जियोगे, अगर अपना नेटवर्क बनाओगे तो अपनी मनचाही, अपना ड्रीम लाइफ आप जी सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है चेन सिस्टम में और व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर। ठीक है जी? तो क्लैरिटी हुई आपको नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है? एक इंसान वो है जो अकेले काम कर रहा है, वो इतना अकेले काम करके पैसा नहीं कमा सकता जितना वो टीम के साथ मिलके पैसा कमा सकता है, नेटवर्क के साथ पैसा कमा सकता है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपको यहां तक समझ में आई चीजें? एक बार मुझे बता दीजिए। तो फॉरएवर आपको क्या करती है? नेटवर्क बिल्ड करने का चांस देती है। ओके। हाँ जी, यहाँ तक चीजें समझ आई आपको? एक बार मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, जो मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। अब फॉरएवर आपको क्या करती है? अब मान के चलो, अगर आपको बाहर मार्केट में नेटवर्क बनाना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता है क्या करना पड़ेगा? आपने अपनी कंपनी खड़ी करनी पड़ेगी। आपने क्या करनी पड़ेगी? अपनी कंपनी खड़ी करनी पड़ेगी। और उस कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए? करोड़ों रुपए। क्या है आपके पास करोड़ों रुपए? हाँ जी, क्या है आपके पास करोड़ों रुपए अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए? नहीं है। अब आपने कंपनी खड़ी करी, उसमें आपने एम्प्लॉय हायर किए, अब आपको उन एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी है, सारी चीजें करनी है। अब फिर आप वहां से पैसा कमाओगे? नहीं है ना? तो दूसरी चीज,
फॉरएवर आपको सारा बना बनाया सिस्टम दे रही है, ना आपको टेंशन हमारी कंपनी क्या होगी, ना आपको टेंशन हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे। अब आपको कोई भी बिजनेस करना है, सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट होने जरूरी है, आइडिया होना जरूरी है। आपको टेंशन ही नहीं है आइडिया क्या है ना। मतलब सारा ओवरऑल 80% काम आपको फॉरएवर करके दे रही है। आपको यहाँ आना है, जस्ट मेहनत करनी है और अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहाँ तक आपको समझ में आया चेन सिस्टम क्या होता है? चेन सिस्टम है, मैं हूं, मैंने अपने नीचे दो लगाए और इसको भी दो को लगाना है, इसको भी दो को लगाना है। बाई चांस नीचे वाला पर्सन किसी दो पर्सनों को ऐड नहीं करवा पाया, ठीक है, नीचे वाला पर्सन किसी दो पर्सनों को ऐड नहीं करवा पाया, तो मुझे और या मेरे नीचे जो है किसी को भी 1 रुपया नहीं आएगा। वो होता है चेन सिस्टम। या जनरेशन प्लान है, मैं एक के साथ काम करूं, दो के साथ काम करूं, 10 के साथ काम करूं, मैं हर एक पर्सन से रेफर करके अर्निंग कर सकती हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हम आगे चलते हैं। और आपको वो नेटवर्क किस तरीके से बिल्ड करना है फॉरएवर के अंदर, वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा होगा। वो आपकी 5 दिन का प्रॉपर बैच जो होगा उसमें आपको प्रॉपर सारी चीजें क्या है गाइड की जा रही होगी। ओके जी। सो अगेन हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें लगता है कि कंपनी फेक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ना पहले किसी और कंपनी में काम किया होगा और वहां पे उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो गया होगा, है ना, या वो कंपनी फेक निकली होगी, तो हमें लगता है कि सारी चीजें फेक है ना, हमें फेक लगता है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फ्रॉड होता क्या है। अच्छा, फ्रॉड वही तो है जहां पे हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, करोड़ों रुपए लगाए, है ना, और हमसे बोल दिया गया आप आपको इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, आप काम कर लो, और आपको कुछ ना उसके बदले पैसे दिए गए ना कुछ। वही तो है फ्रॉड। अब सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंपनी फेक, मतलब फेक कंपनी और रियल कंपनी के बारे में। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फॉरएवर को कितने साल हो गए। ये थोड़ा पुरानी प्रेजेंटेशन है ना। सबसे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन विदाउट प्रेजेंटेशन में आपको बताती हूँ थोड़ा, है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब सबसे पहले ना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंपनी ऑलरेडी कितने देशों में चल रही है। 170 देशों में कंपनी वर्क कर रही है, और कोई अभी से नहीं, कंपनी को 47 साल हो गए हैं। अभी 13 मई को 2-3 दिन पहले कंपनी को कितने साल हो गए? 47 साल हो चुके। अब आप लोग अंडरस्टैंड करो, अगर कंपनी को 47 साल मार्केट में ग्रो करते हुए हो गए हैं और कंपनी कितने देशों में काम कर रही है? 170+ कंट्रीज। अच्छा चलो मान के चलो, इंडिया वालों को पागल बनाना आसान है, मान लेते हैं, एक बात ले लेते हैं, क्या अमेरिका को पागल बना सकते हो आप? क्या जापान को पागल बना सकते हो? जापान हमसे टेक्नोलॉजी में 50 साल आगे है, क्या आप उसे पागल बना लोगे? और कितने दिन पागल बना लोगे? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? क्या 47 साल आप किसी देश को पागल बना के रख सकते हो? सऊदी को पागल बना सकते हो? दुबई को बना सकते हो पागल? नहीं बना सकते ना। अब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फॉरएवर ऑलरेडी इन डेवलप्ड कंट्री जो है, चलो इंडिया तो अभी डेवलपिंग है, विकसित है, सॉरी विकासशील है, और जो विकसित देश है मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो हमसे 50 साल आगे हैं, वहां पे फॉरएवर रन कर रही है। अब कोई भी कंपनी किसी भी देश में एंटर करती है तो सबसे पहले वहां की गवर्नमेंट उसको चेकआउट करती है कि ये हमारे देश की पॉपुलेशन के लिए ठीक है भी या नहीं। अब आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि फॉरएवर को ऑलरेडी 170 देशों की गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है। तो क्या ऐसी कंपनी होगी 47 सालों से? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और दूसरी चीज, सारा कुछ कंपनी का खुद का है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं, कोई शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं। अब कहाँ पे लगता है कि हाँ भाई कंपनी आती है भाग जाती है, वो क्यों भागती है? क्योंकि उनके शेयर होल्डर होते हैं, उसमें 3-4 लोगों ने मिलके क्या करा, पैसा लगाया। मान के चलो मैं हूं, एक राखी जी है, एक राहुल जी है, एक निशा जी है, हम लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए मिला के कंपनी खड़ी करी। अब मान के चलो राखी जी और राहुल जी को क्या आ गया, कुछ कहीं और उनका माइंड बन गया इन्वेस्ट करने का, उन्होंने अपने शेयर्स निकाल लिए। अब वो पूरी कंपनी का बर्डन किस पे आएगा? मुझ पे अकेले पे आएगा, और मुझसे संभलेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगी? मैं भी उसको छोड़ दूंगी ऐसे ही और मैं भी चली जाऊंगी। फिर क्या होता है, जो पैसा लगाया होता है उनको लेके वो लोग चले जाते हैं, कंपनी भाग जाती है। यही तो सीन होता है, यही चीजें तो होती हैं। उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है और फिर वो लोग ही गायब है। लेकिन यहाँ पे
फॉरएवर सिंगल हैंडेड कंपनी है, कोई कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, सारा कुछ कंपनी का खुद का है। अब आप कुछ सोच के देखो, एक समुद्री जहाज की कीमत 300 करोड़ होती है, कितनी होती है? 300 करोड़। फॉरएवर के पास खुद के 3700 है, कहाँ लेके जाएगी 3700 समुद्री जहाजों को? अब आप सोच के देखो, 4500 खुद के ओन परचेस्ड ऑफिसेज है फॉरएवर के, ओन परचेस्ड जमीन सहित। कहाँ लेके जाएगी उन 4.5 ऑफिसों को? इंडिया के अंदर 21-22 ब्रांचें हैं जो चल रही हैं, मुंबई, मेरठ, दिल्ली। अंडरस्टैंड करो, उनको लेके कहाँ जाएगी कंपनी? तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फेक कंपनी क्या होती है और फॉरएवर क्या है। फॉरएवर एक ब्रांड है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आप लोगों सारा कुछ कंपनी का खुद का है, सारी चीजें खुद रेडी करती है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड है पूरे। अगर मैं बात करूं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 4 कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। पहले नंबर पे आती है हार्ले बाइक, वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब सारा कुछ कंपनी खुद करती है। दूसरे नंबर पे रॉयल्स रॉय कार आती है, तीसरे नंबर पे आती है हमारी फॉरएवर, चौथे नंबर पे आता है जारा ब्रांड। अब आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए, आप किसके साथ टाई अप किया हुआ है, आपने किस कंपनी के साथ। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया फेक कंपनी क्या होती है, कंपनी क्यों भागती है, और फॉरएवर क्यों नहीं, फॉरएवर में क्या है ऐसा अलग। अंडरस्टैंड हुआ आप लोगों को यहाँ तक? हाँ जी, समझ में आया? फॉरएवर ऑलरेडी क्या है, बना बनाया ब्रांड है जो ऑलरेडी चल रहा है 47 सालों से। और अगर कोई कंपनी 47 साल से चल रही है तो वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर मैं बात करूं, देखो जिस कंपनी को मार्केट में ग्रो करते हुए 5 साल हो रखे हैं वो होती है रिस्की, जिसको 15 साल हो रखे हैं वो होती है हाईली रिस्की। लेकिन जिस कंपनी को ग्रोथ लेते हुए 25 साल से ज्यादा हो गए वो होती है स्टेबल कंपनी। और आप किस चीज का पार्ट हो? आप एक स्टेबल ब्रांड का पार्ट हो, स्टेबल कंपनी का पार्ट हो। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? फेक तो नहीं है कहीं, फेक तो नहीं है कहीं, फ्रॉड तो नहीं है। अब एक चीज बताओ, अच्छा फ्रॉड करना होगा यहाँ पे, ऐसे कितने लोग हैं कि आपके अकाउंटों में करोड़ों करोड़ों रुपए पड़े हैं? हाँ जी, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं? हाँ भाई, कंपनी लेके भाग जाएगी? नहीं है ना। कंपनी ने आपको बोला आप वो वाला अकाउंट अपना टाई अप करवाओ जिसमें आपके करोड़ों रुपए पड़े हैं। आप अगर मान लो, चलो अभी तो खैर आपका अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा जब तक आप प्रॉपर बिजनेस के साथ अटैच नहीं होगा, आप वो वाला अकाउंट ऐड करो जिसमें आपका जीरो बैलेंस है। कहाँ लेके जाएगी कंपनी, क्या क्या लेके जाएगी कंपनी? हाँ जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। हमने ये वाला क्वेश्चन क्या कर लिया, कवर कर लिया ऑलरेडी। हम लोग किस चीज, और सबसे मेन चीज क्या है, हमारा जो फॉरएवर है वो किस चीज में डील करती है? हेल्थ और वेलनेस में। जो एवरग्रीन इंडस्ट्री है, लोग बीमार होना बंद करेंगे? नहीं। लोग हेल्दी रहना बंद करेंगे, अच्छा दिखना बंद करेंगे? नहीं। तो ये बिजनेस क्या चलने वाला है? एवरग्रीन, कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है। और हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा और बी हनी के पूरी दुनिया में। 85% से भी ज्यादा एलोवेरा फॉरएवर प्रोड्यूस करती है, फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर है। और 65% हनी की फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप लोग अंडरस्टैंड करके चलो। फिर आता है, हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग की प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, प्रोडक्ट्स कॉस्टली है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी चीज महंगी क्यों होती है? कोई भी चीज महंगी क्यों होती है? कोई चीज है, मान के चलो प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है? अच्छा आपको क्या लगता है, कोई चीज महंगी है तो क्यों होती है महंगी? बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। एक साइड क्या है, एंड्रॉइड है 10,000 वाला, 15,000 वाला, दूसरी साइड आईफोन है। अच्छा हम लोग आईफोन क्यों आज के टाइम में क्रेज है इतना? क्योंकि उसमें क्वालिटी है, उसमें फीचर्स, उसके मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी है ना, मतलब उसको एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया, तभी तो वो महंगा है, तभी तो आईफोन महंगा है। एक साइड अगर मैं आपको बोलूं एंड्रॉइड लोगे आईफोन लोगे, तो ज्यादातर लोगों का कहना होगा कि आईफोन लेंगे। जिनकी, जिनको पता है, जिसने एक बार आईफोन यूज कर लिया वो दोबारा एंड्रॉइड पे जाना नहीं चाहेगा। अब कोई भी इंसान है अगर उसने आईफोन यूज कर रखा है वो कभी भी एंड्रॉइड नहीं चलाएगा, वो हमेशा चाहेगा या तो आईफोन हो या उससे अगला वर्जन हो।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट की क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है। अब मान के चलो आप बाहर मार्केट गए, आप मार्केट से एक शर्ट लेके आए 500 रुपए की, ठीक है, लेकिन और एक शर्ट लेके आए आप 1200 रुपए की, लेकिन जो 500 रुपए वाली शर्ट है ना, उसको आपने 4-5 बार धुलोगे, 4-5 बार धुलोगे ना, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, पहनने लायक ही नहीं बचेगी। लेकिन जो 1200 रुपए की जो शर्ट लाए हो आप, 1200-1300 रुपए की, वो शर्ट ना आप चाहे 30-40-50 बार भी धुल लोगे ना, तब भी उसका कलर फेड नहीं होगा, उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें क्वालिटी है। और वो 500 रुपए की जो, अब वो आपने एक वर्डिंग सुनी होगी ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो यही है। अब मान के चलो आप एक एक शूज लेके आए हो, आप 500 रुपए के शूज ले आए, एक लेके आए हो आप एडिडास के 5000 रुपए के शूज। अब जो 500 रुपए वाले शूज है ना, वो 2-4 बार आप पहन के क्या कर दोगे, साइड कर दोगे, वो टूट जाएंगे। वही दूसरी साइड जो हमारे अपना एडिडास के शूज है, उनको आप मतलब वो लगभग लगभग 3-4 साल चलेंगे, आपके 4-5 साल कम से कम चलेंगे ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करने पड़ेगा कि प्रोडक्ट महंगे क्यों है, क्योंकि उसमें क्वालिटी है, क्योंकि इसमें क्या है, क्वालिटी है। अब इंडिया जो है, ये पुरानी प्रेजेंटेशन है, इंडिया करंट में पूरे ग्लोबल में नंबर 2 पे है। ये पहली पीपीटी है तो उसमें 4th पे लिख रहा है नंबर 2 पे है। तो मतलब प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं मार्केट में, लोग मतलब बहुत ज्यादा तेजी के साथ क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के यूजर बन रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्वालिटी है, उनको रिजल्ट आ रहा है, तभी तो, है ना। अब देखो एक मतलब आप, अगर आपको ना, मतलब आप अगर हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप क्या लाइक आपने हेल्थ के लिए कोई क्वालिटी में डील नहीं करा, आप क्वांटिटी में डील कर रहे हो, कोई ऐसी वैसी चीजें यूज कर रहे हो, तो उससे तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो हेल्थ क्या मांगती है, क्वालिटी मांगती है, क्वालिटी वाली चीजें। और सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ब्रांड। एक ब्रांड होता है, एक नॉर्मल चीज होती है, और हमेशा ब्रांड ब्रांड रहता है, नॉर्मल चीज रहती है। ब्रांड महंगा होता है क्योंकि उसमें क्या होती है, क्वालिटी होती है। एक एडिडास है, एक नॉर्मली बाहर आपको शर्ट मिल जाएगी, एक नाइकी के शूज है, एक नॉर्मली आपको किसी भी कंपनी के शूज मिल जाएंगे ना। और एक अपना मान के चलो बहुत सारे, अब गर्ल्स है यहाँ पे, एलवी के बैग्स आते हैं, कोच के बैग आते हैं, वो कितने के हैं, वो महंगे महंगे बैग्स हैं। एक दूसरी साइड आप 500-700 रुपए का बैग लेके आओ, हैंड बैग लेके आओ, वो टूट जाएगा। लेकिन जो एलवी का है ना, कोच का है, वो नहीं टूटेंगे क्योंकि उनमें क्वालिटी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अगर हम देखें बिजनेस पर्पज से, अब अगर हमें बिजनेस करना है, हम बिजनेस करने आए, हम पैसा कमाने आए, वही मान के चलो, हम अगर कोई आपको मान के चलो, आपको 10 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट लिया। अब वो 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर हमारा सेल होगा तो हमें कितनी कमीशन मिलेगी, 10 पे अगर मान के चलो हमें कितनी परसेंट मिल रहा है, 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो हमें 1 रुपया ही बचेगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 10 रुपए बचेंगे। 1000 रुपए का प्रोडक्ट अगर उसका हमें परसेंटेज मिल रही है तो 100 रुपए बचेंगे, है ना। 10,000 का प्रोडक्ट है तो 1,000 रुपए बचेंगे। तो अब आप लोग बताओ, आप सस्ती चीजों का बिजनेस करना चाहोगे या महंगी चीजों का? सस्ती चीजों का करोगे तो प्रॉफिट भी सस्ता है, महंगों का करोगे तो प्रोडक्ट तो प्रॉफिट भी महंगा ही है। अब आप लोग खुद डिसाइड करो आपको कौन सा बिजनेस करना है, सस्ता या महंगा। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको, तो महंगा है, जितना जितना महंगा प्रोडक्ट्स होगा उतना महंगा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उतना महंगा आपको कमीशन होगा। और ऐसी बात नहीं है कि प्रोडक्ट्स महंगा है, आप मार्केट से कंपैरिजन करोगे तो प्रोडक्ट बहुत ही क्या है, सस्ते हैं। वही आप एक एलोवेरा जेल लेके आए 300 रुपए का, लेकिन उस एलोवेरा जेल में क्वालिटी नहीं है, उसमें 10% तो 10% प्योर एलोवेरा है और 90% एक्वा है, यानी कि वाटर है। वही दूसरी साइड जो फॉरएवर का एलोवेरा 2,000 रुपए का है, उसमें क्या है, 99.9% प्योर एलोवेरा है, प्योर एलोवेरा। अगर आपको 100% एलोवेरा पीना होगा तो आप 300 रुपए वाली आपको 10 बोतलें पीनी पड़ेंगी, और एक बोतल अगर 300 रुपए की है तो 10 कितने की हो गई, 3,000 रुपए की। वही दूसरी साइड जो हमारा प्योर 99.99% प्योर एलोवेरा है, वो आपको एक बोतल ही 1,800-2,000 रुपए की मिल रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो सबसे पहले क्वांटिटी एंड क्वालिटी में फर्क समझना पड़ेगा दोस्तों। आया समझ मित्रों? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीजों में, कि हाँ भाई क्वालिटी होती है और एक होती है क्वांटिटी, और प्रोडक्ट्स मतलब महंगे हैं तो क्यों है। ओके जी, होप सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा बढ़िया करके, हमारी प्रोडक्ट्स क्यों एक्सपेंसिव है। अब मार्केट को देखते हुए एक्सपेंसिव भी नहीं है। ओके जी। अब
ऑनलाइन जिम प्रोडक्ट्स, हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स, अब आपको लगता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट यहाँ पे इतने का मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन मीशो पे और अमेजोन पे तो ये हमें इतने का मिल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, पहले ही सबसे पहले आपने कंपनी की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। कंपनी ने साफ साफ डिक्लेयर किया है, हम किसी भी ब्रांड के साथ, किसी भी ऑनलाइन ब्रांड के साथ टाई अप नहीं करते हैं। ना अमेजोन, ना फ्लिपकार्ट, ना मीशो, किसी भी ऑनलाइन साइट पे हमारे प्रोडक्ट नहीं मिलते। हमारे प्रोडक्ट मतलब सेल नहीं करती है फॉरएवर किसी भी ब्रांड के साथ। हमारे प्रोडक्ट्स को आप ओनली किससे ले सकते हो, या तो फॉरएवर का जो हमारी फॉरएवर की साइट है flpindia.com पे, या फिर आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप से ही परचेज कर सकते हो। और अगर मान के चलो आपने बाहर से प्रोडक्ट ले भी लिया, वो ऑनलाइन मीशो वाला या फिर अमेजोन से आपने कुछ मंगा लिया और आपका उससे कोई साइड इफेक्ट हुआ, तो कंपनी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, उस चीज के लिए क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जो वहां पे प्रोडक्ट्स हैं, वो उनके ऊपर कोई बार कोड भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम, आपने देखा होगा जो फॉरएवर से आपने प्रोडक्ट खरीदे उस पर बार कोड आता है, और जब आप उस बार कोड को स्कैन करते हो तो वहां पे सारी डिटेल होती है जिससे आपने ये प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, और कंपनी किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट यूज करते हो, ना ही आपको उसका बिल मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अब आपको देखो, मेन चीज आप अंडरस्टैंड करो, अगर आपने कोई बढ़िया चीज खरीदनी है, आप ओरिजिनल स्टोर से लेना चाहोगे या नकली। अब एक ना, मैं आपको गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। एक सोना ना मैं आपको दे रही हूँ, मतलब 10 सॉरी 100, एक तरह से 10,000 रुपए तोले करके, है ना। और एक वही मतलब जो दूसरा है वो 50,000 तोले मिल रहा है। ऑनलाइन मिल रहा है आपको 10,000 तोले, और लेकिन जो ऑनलाइन मैं दे रही हूँ ना सोना आपको, आप सोचोगे तो यार 10,000 रुपए तोले मिल रहा है तो मैं ये ले लूं, लेकिन उस पे ना तो मैं कोई हॉलमार्क दूंगी आपको, ना ही उसका ओरिजिनल बिल होगा। लेकिन जो 50,000 रुपए तोले आप सोना खरीदोगे जो ज्वेलर से, उस पे आपको हॉलमार्क भी मिलेगा, उसका बिल भी मिलेगा। अच्छा मुझे बताएंगे आप लोग कहाँ से सोना परचेज करना चाहोगे? हाँ जी, कहाँ से गोल्ड परचेज करना चाहेंगे आप? ओरिजिनल शॉपकीपर से, जो ज्वेलर है उससे तो करना चाहोगे, या फिर आप 10,000 तोले वाला ले लोगे ऐसे बिना हॉलमार्क बिना उसके? उसकी तो कोई फायदा ही नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगर आपको कोई चीज लेनी है तो वो ओनली ऐसी, आपको पता है देखो इंडिया कितना मतलब टेक्नोलॉजी में एक तरीके से लोग इंसान की, आपको पता है चाइना जापान जो है वो इंसान की भी कॉपी कर दें। ये तो बड़े बहुत बड़ी चीज है फॉरएवर में, मतलब फॉरएवर की बोतल को नकली बोतल बनाना ना कोई भी कर सकता है, प्लस वो सील्ड पैक प्रोडक्ट नहीं आता। अब मान के चलो आपने, अब मैं कहती हूँ चलो आपने ना वहां से प्रोडक्ट खरीद भी लिया, क्या आप बिजनेस कर पाओगे उस प्रोडक्ट से? वहां पे आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब फॉरएवर से प्रोडक्ट लोगे वहां से आपको बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा, प्लस आपको ओरिजिनल चीज मिलेगी वहां पे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो समझ में आ गया, जो बाहर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी ने किसी भी तरह की, मतलब अपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है साफ साफ कि हमारे प्रोडक्ट्स को कि कोई किसी भी तरह की मतलब साइट पे हमने डेवलप नहीं किया हुआ है, हमारे प्रोडक्ट्स नहीं शेयर है। अंडरस्टैंड हो गया यहाँ तक आपको? हाँ जी। और आपने अगर मान के चलो वहां से प्रोडक्ट ले भी लिया, फिर बिजनेस कहाँ से करोगे? बिजनेस किस चीज का करोगे? बिजनेस तो नहीं कर पाओगे ना वहां से आप। ठीक है, उसके बाद हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। अच्छा, पेरेंट्स क्यों नहीं मानते? आप अच्छा पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बिजनेस आपने देखा है या आपके पेरेंट्स ने? हाँ जी, बिजनेस आपने देखा है या आपके पेरेंट्स ने? हाँ जी, बिजनेस आपने देखा है या आपके पेरेंट्स ने? ट्रेनिंग आपने लगाई है आपके पेरेंट्स ने? आपने लगाई है ना। क्लैरिटी आपको होगी। देखो हमारे पेरेंट्स हमें किसी भी चीज के लिए, वो हमारे अगेंस्ट नहीं होते, वो हमारे लिए कंसर्न होते हैं। उनको हमने पहले कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया होता कि उनको लगे कि आप पे विश्वास हो। वो पड़ोसी के बच्चे पे विश्वास कर लेंगे, ये कर लेगा, पर आप पे नहीं करेंगे कि तू कर। बोलते हैं ना, पड़ोसी को बेटे के इतने नंबर आए हैं, ऐसे ऐसे ना, मतलब तुम कितना ही अच्छा कर लो तुम्हें नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेन चीज पता है क्या है, अपना ना सबका अलग अलग मतलब वो होता है, थिंकिंग होती है। उनको लगता है कि हाँ भाई देखो, आज हमें ना बचपन से लेके अब तक यही सारी चीजें सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, यही तो सिखाई जाती है।
पढ़ो लिखो जॉब करो। क्योंकि देखो हमें ना बचपन से उनके माइंड में भी वो चीजें डाली गई हैं और हमारे माइंड में भी, तो उनको यही लगता है कि बाकी सारे काम क्या है, फेक है, कुछ नहीं होता। उनको लगता है सिर्फ जॉब से ही चीजें क्या हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज। अब हम बहुत सारे काम है जो पेरेंट्स से पूछ के नहीं करते। घूमने जाते हैं, जरूरी है सारे लोग पेरेंट्स से बता के जाते होंगे? बहुत सारे काम है जो हम पेरेंट्स की अनुमति के बिना करते हैं, पेरेंट्स की बिना मर्जी के करते हैं। जब उन कामों के लिए हम पेरेंट्स को आगे नहीं लेके आते, और जिस चीज से इस काम को कोई गलत तो नहीं कर रहे, आप करियर बना रहे हो अपना, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे रहे हो, फिर यहाँ पे हम पेरेंट्स को क्यों लेके आते हैं? अच्छा, अगर आपको क्रिकेट सीखना है, आपको क्रिकेट सीखना है, आपको सचिन तेंदुलकर सिखा सकता है क्रिकेट, या फिर आपको लता मंगेशकर सिखा सकती है? हाँ जी, बताइए। अब मैं हूँ, मैं जाती हूँ सचिन जी उनके लता मंगेशकर जी के पास कि लता जी मुझे ना क्रिकेट सीखना है, आप मुझे क्रिकेट सिखा दो। मैं पागल हूँ या लता जी पागल है? बताइए, मैं पागल हूँ लता जी पागल? मैं पागल हूँ ना। अगर मुझे सिंगिंग सीखनी है, जा रही हूँ मैं विराट कोहली के पास, विराट जी मुझे सिंगिंग सीखनी है, आप सिखा दो, सिखा देंगे वो? मैं पागल हूँ या विराट पागल है? मैं पागल हूँ ना। क्यों? अब वही मैं कह रही हूँ जाके मम्मी से, मम्मी मुझे ना, मैंने ऐसे ऐसे ऑनलाइन काम देखा है, ऐसे ऐसे होता है, कर लूं मैं पागल हूँ, मम्मी पागल है? मैं पागल हूं ना। जिस चीज की मुझे नॉलेज है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, आपको वही सिखा सकता है, और कोई दूसरा बंदा आपको उस चीज के बारे में गाइड नहीं कर सकता। और अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे पेरेंट्स हमें इसलिए भी अलाउ नहीं करते क्योंकि हमारे और उनके बीच में जनरेशन गैप है। वो 90s और अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। उनको आज से 10 साल पहले सिस्टम सारे क्या थे, ऑफलाइन थे। फोन पे मतलब पैसे जो जमा करने जाते थे हम बैंकों में जाते थे, आज के टाइम में ऑनलाइन कर देते हैं, सारी चीजें हैं मतलब ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो वो इस चीज से अवेयर नहीं है अभी, तो इसलिए वो क्या, उनको लगता है कि सारी चीजें फेक है ना, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो वो नॉलेज हमें है, तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि फॉरएवर की नॉलेज हमने ली है, ट्रेनिंग हमने लगाई है, तो चीजों की क्लैरिटी भी किसको होगी, हमको होगी, ना कि हमारे पेरेंट्स को होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब पेरेंट्स को अगर आपको बताना है, अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कब करेंगे, जब आप उनको प्रॉपर सारी चीजों की क्लैरिटी। अब आपने ट्रेनिंग लगाई, आपको जब 20-30% समझ में आया, आप अपने पेरेंट्स से समझ सकते हो। हाँ जी, मेरी कोई क्लियर है, आप परफेक्ट करेंगे। हाँ जी, मेरी वॉइस प्रॉपर है आपको? जी। हाँ जी, वॉइस क्लियर नहीं? अभी ठीक है मेरी वॉइस? अभी मुझे बताओगे? अभी ठीक है मेरी वॉइस? ओके डन। अभी भी ठीक नहीं है? अभी तो ठीक होगी। ठीक है डन ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स को इस चीज की क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। अभी नॉलेज हमको है, ट्रेनिंग हम लगा रहे हैं, चीजों की क्लैरिटी क्या है, हमको है, ना कि हमारे पेरेंट्स को है। ठीक है। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, हम वो देख लेते हैं एक बार ना। हमें लगता है कि हाँ भाई ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग अटेंड करना हमें बोरिंग लगता है। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप कॉलेज गए होगे, क्या आपको पहले ही दिन सारी चीजें समझ में आ गई होंगी? क्या आपने 3 साल स्टडी नहीं करी कॉलेज में? करी ना? वेट किया 3 साल? वहां पे क्यों नहीं बोला मेरा मन नहीं है स्टडी करने का, मैं नहीं करूंगी? क्यों नहीं बोला पता है? वहां पे पैसे जा रखे थे, वहां पे लाख रुपए जमा कर रखे थे पहले से, मजबूरी थी आपका पढ़ना। यहाँ पे किसी ने आपसे लाख रुपए तो लिए नहीं है ना, इसलिए हमें ट्रेनिंग लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमें सारी चीजें फ्री में मिल गई हैं, और इंडिया वाले हैं, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती है हमें। अंडरस्टैंड करो, इसलिए हमें ट्रेनिंग। और याद रखो यार, नॉलेज हमेशा बोरिंग होती है। अगर आप सीखोगे नहीं तो उस चीज को आप 100% कर भी नहीं पाओगे। समझे? अगर आप चीजों को सीखोगे नहीं तो आप उस चीज को 100% नहीं कर पाओगे। आना जाए प्रोग्राम में, अब वो आएगा कब?
ट्रेनिंग से। आज से 1.5 2 साल पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं मेडिकल फील्ड की स्टूडेंट थी। किस चीज की फील्ड की थी? मेडिकल फील्ड की। मैंने मेडिकल लाइन से स्टडी की हुई है अपना। अब सोच के देखो, वो इस प्रॉब्लम है। 1 मिनट वेट करना जी। 1 मिनट जस्ट वेट। अभी ठीक है? अभी ठीक होगा मेरा वॉइस? अभी ठीक है वॉइस? तो जब मैं मेडिकल फील्ड से मैंने स्टडी की थी अपना, तो उस टाइम पे ना मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे ना एक एक दिन के अंदर ना मतलब 30 30 40 40 असाइनमेंट्स बनाने होते थे। कितने? 30 30 40 40 असाइनमेंट्स हमें बनाने होते थे। अब आप सोच के देखो, मैंने उस टाइम पे भी फॉरएवर की है, क्योंकि प्रायोरिटी थी, क्लैरिटी थी, मुझे करनी क्यों है फॉरएवर। फॉरएवर को करके मुझे मिलेगा क्या? और आज वही रीजन है, आज मैं यहाँ मैनेजर हूँ, मुझे काफी अच्छी अर्निंग आती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ट्रेनिंग हमेशा बोरिंग होती है, हमें सबसे पहले चीजों को समझना पड़ेगा। जब आप ट्रेनिंग लगाओगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। अब हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। अच्छा, पूरा दिन आप पढ़ते हो? मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कोई ऐसा सिंगल इंसान बताओ जो है जी, पूरा दिन आप पढ़ते हो यहाँ पे? इसलिए तो आप जॉब करते हो, पूरा दिन आपको क्या? वॉइस क्लियर नहीं है, जस्ट 1 मिनट जी। मैं वाईफाई में हूँ फिर भी वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। अभी ठीक है मेरी वॉइस? अभी एक बार मुझे बताएंगे, अभी क्लियर है? अभी क्लियर होगा ना? ठीक है। अब देखो, हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब ऐसा तो हम, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 24 के 24 घंटे पढ़ता हो। आप 1 2 घंटे तो अपना स्क्रोलिंग करते होगे, रील देखते होगे। तो हम कौन सा ये कह रहे हैं आप पूरा दिन फॉरएवर करो? आप वही जो 1 2 घंटे जो आप रील देखते हो, आप उसी टाइम को अपना यहाँ पे लगा के अपना यूटिलाइज करके अपना क्या कर सकते हो? बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, अपना वर्किंग क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। देखो, प्रायोरिटी मैटर करती है, टाइम मैटर नहीं करता। टाइम तो निकल जाता है। अगर आपको क्लियर है ना आपको फॉरएवर क्यों करनी है, आपको फॉरएवर को करके मिलेगा क्या, तो टाइम तो आपका ऑटोमेटिकली निकल जाना है। अब मुझे पता था मुझे फॉरएवर में मैनेजर बनना है, मुझे महीने का फॉरएवर से मैनेजर बन के 60,000 आएगा, तो मैं तो ऑब्वियसली फॉरएवर के लिए टाइम निकालूंगी ना। अब स्टडी भी किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। स्टडी भी तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर आप फॉरएवर से भी तो आपको काम करके पैसा आएगा, फॉरएवर में काम करके भी तो आपको पैसा आएगा। अब ऐसा तो है नहीं पूरा दिन हम पढ़ते हैं या पूरा दिन हम बिजी रहते हैं, 2 4 घंटे तो फोन चलाते ही होंगे। यहाँ पे ऐसा कोई सिंगल बंदा नहीं होगा जो 3 4 घंटे से कम फोन चलाता हो, एक सिंगल पर्सन भी। सब चलाते हैं इतना। तो आपने उसी टाइम को अपना कहाँ लगाना है? फॉरएवर के अंदर लगाना है। उसी टाइम को आपने फॉरएवर के अंदर लगा के आपने मेहनत करनी है। होप सो आज आपके जो क्वेश्चंस थे उसके आपको आंसर मिल गए होंगे, है ना? कि हाँ भाई, हमने क्या चीजें होती हैं ना। देखो, सबसे मेन चीज है आपको ना अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, आपको ये काम करना क्यों है, आपको इस काम को करके मिलेगा क्या। समझे? तो आपने क्या है, चीजें क्लियर करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। तभी आप लोग फॉरएवर में क्या कर सकते हो? ग्रोथ ले सकते हो। तभी आप लोग क्या कर सकते हो? फॉरएवर में ग्रोथ ले सकते हो। ओके, क्लियर कर लेंगे चीजें, अपने जो भी डाउट्स हैं, अपने जो भी क्वेरी कंफ्यूजन है, वो अपने क्लियर कर लेंगे आप लोग। बाकी ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से अटेंड करिए। स्टार्ट। ठीक है। बाकी आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। आप जिस भी ग्रुप्स में ऐड हैं, अपने ग्रुप्स में फीडबैक दीजिए अच्छे से। ठीक है? क्या क्या चीजें आज आपने सीखी हैं? ओके। हाँ जी, कोई भी इस वर्क को कर सकता है।
डन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।